नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। ईमेल फ्रॉड्स के बारे में सुना है आपने? आइए आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। अधिकतर लोगों के पास पर्सनल ईमेल अकाउंट होते हैं और हमें इसकी ज़रूरत भी होती है क्योंकि अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों को ईमेल से मैसेज भी भेजना होता है। कभी-कभी सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन गेमिंग अकाउंट खोलने के लिए या और कोई अकाउंट खोलने के लिए ईमेल अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह हम देखें तो ईमेल अकाउंट जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बन गया और कई जगह पत्र व्यवहार हम ईमेल के माध्यम से ही करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो चुकी है, लेकिन इसके माध्यम से फ्रॉड कैसे होता है आइए उसको देखते हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनके माध्यम से जो साइबर क्रिमिनल है वो ईमेल का प्रयोग करके आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर आपकी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो व्यक्तिगत जानकारी है, उस तक उसकी एक्सेस हो सकती है। आपने फ़िशिंग के बारे में सुना होगा, विशिंग के बारे में सुना होगा। लेकिन अब उसके बारे में भी एक वीडियो अलग से बनाएँगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ईमेल के थ्रू किस प्रकार से धोखाधड़ी हो सकती है, क्या हो सकता है। दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ साइबर क्रिमिनल एक सही लगने वाले जाली अकाउंट से आपको ईमेल भेज सकता है। सही लगने वाले का मतलब उसमें थोड़ा सा स्पेलिंग का एक लेटर का इधर से उधर कर दिया और आपको लग रहा है कि ये सही जगह से मिला है। उससे क्या होता है कि जो आप जल्दी अंदाजा नहीं लगा पाते कि स्पेलिंग में एरर है। एक लेटर हेर फेर करते हैं तो जल्दी में आदमी को नहीं नजर आता। कस्टमर के स्पेलिंग में एम इधर कर दिया, ये कर दिया, तो जल्दी में आदमी देख नहीं पाता। और अगर वो आप ईमेल खोलते हैं तो उसमें ऐसे कई लिंक होते हैं जो आपको दूसरे पेज पे भेज देते हैं। वहाँ पर आपको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड के से रिलेटेड कुछ सूचना मिलती है या अन्य कोई जाली कारण मिलते हैं जिसकी वजह से आपको कहा जाता है कि आप अपने डिटेल इसमें भर दीजिए, जिसमें आपका पासवर्ड भी वो पूछ लेते हैं और अन्य विवरण पूछ लेते हैं और सारे विवरण आप साइबर क्रिमिनल को दे बैठते हैं। एक तरीका और हो सकता है कि वो जिसे हम कहते हैं मेलवेयर। मेलवेयर एक खतरनाक प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर को प्रभावित कर सकता। तो ऐसा एक मेलवेयर आप किसी डॉक्यूमेंट में जो वर्ड का हो सकता है, एक्सेल का कोई फाइल हो सकती है, उसके साथ अटैच करके ईमेल से भेज देते हैं। अब इसमें जो शीर्षक है वो बहुत लुभावना हो सकता है। वो किसी पॉपुलर ऑनलाइन गेम के लिए निःशुल्क कॉइन प्राप्त करने के लिए हो सकता है या किसी ऑनलाइन गेमिंग के बारे में टिप्स दिया जा सकते हैं कि इसको कैसे जीतें या ऐसा और कोई लुभावनी चीज़ हो सकती है जो आपके इंटरेस्ट की हो। तो आप जैसे ही खोलते हैं और वो डॉक्यूमेंट को क्लिक करते हैं जो लिंक आया हुआ, तो वो मेलवेयर आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में या मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता और फिर वो आपके जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे आपके पासवर्ड हैं, लॉगिन आईडी हैं, ये सब कलेक्ट करके और साइबर क्रिमिनल को भेज देता। एक सामान्य तरीका ये हो सकता है कि कोई साइबर क्रिमिनल आपको ये इंफॉर्मेशन देने वाला मेल भेजता है कि आपने एक बहुत बड़ी लॉटरी जीती है या उसमें आपने एक अनोखा उपहार जीता है या कोई फॉरेन में रहने वाला आपका कोई रिलेटिव आपके लिए बहुत सा धन छोड़ गया है। तो ये प्रपोजल इतना लुभावना होता है कि आप ईमेल खोल लेते हैं और इसका जवाब दे देते हैं। और साइबर क्रिमिनल जो है वो जीती हुई धनराशि के लिए आपका पर्सनल ब्यौरा मांग लेता है, आपके बैंक डिटेल मांग लेते हैं और कुछ जो है प्रोसेसिंग फीस भरने के लिए आपसे कह देता है ताकि या कभी-कभी इसका उल्टा भी होता है कि साहब बैंकिंग का सारा अपना डिटेल दे दीजिए, इवन आपका पासवर्ड, ताकि वो धनराशि आपको भेजी जा सके। तो बचपन से बताया गया है लालच बुरी बला होती है। तो अगर आप इस लालच में आ गए तो फिर आपको खतरा हो सकता है, आपका पूरा खाता खाली भी हो सकता है। तो सामान्यतः ऐसी ईमेल जाली ही होती हैं जिसमें लॉटरी, आपने जब लॉटरी का कोई टिकट खरीदा ही नहीं तो लॉटरी लग कहाँ से गई? तो जनरली जाली ही होता है और इसका सामान्यतः इसकी मंशा आपका पर्सनल जो डिटेल्स हैं, पर्सनल व्यक्तिगत विवरण है वो लेना या कभी-कभी आपसे पैसा मांगना भी होता है।
तो जनरली जो युवा और बच्चे हैं, उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं भी होता तब भी वो इसके शिकार हो जाते हैं, उनको ईमेल प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप बच्चे हैं और युवा हैं, किशोर हैं, तो फिर आपको चाहिए कि जैसे ही कोई ऐसा मेल आए तो अपने पेरेंट्स को उसकी जानकारी दें, ताकि आपका बचाव हो सके। इसके अलावा कभी कभी वो आपका ईमेल, जो साइबर क्रिमिनल है, आपका ईमेल हैक भी कर सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए एक मेलवेयर आपको भेजते हैं या अन्य चालबाजियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका ईमेल हैक हो जाता है और उससे आपकी इम्पोर्टेंट जानकारी मिल जाती है, और आपके सभी कॉन्टैक्ट्स को वो पैसे मांगने वाली मेल भेज देते हैं या ऑफेंसिव मेल भेज देते हैं, और आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो ये हैक करना जो है, ये आमतौर पर जो साइबर क्रिमिनल हैं, ये एक जनरल एक चालबाजी है। उसमें आपके नाम से और आपके परिवार की ईमेल सबको, क्योंकि एड्रेस बुक में सबके ईमेल आईडी तो होते ही हैं, तो वो उन सबसे फाइनेंशियल हेल्प मांग सकते हैं, बता सकते हैं मैं इस परेशानी में हूँ, अमुक जगह फंस गया हूँ, मुझे पैसे चाहिए। और अगर आपको कोई ऐसा मेल आए आपके किसी रिलेटिव का कि मैं परेशानी में हूँ, इमरजेंसी में हूँ, मुझे पैसे चाहिए, तो आप फ़ौरन उनको कॉल करके पूछ लीजिए। उनको टेलीफ़ोन करिए, मोबाइल नंबर हो, उनसे बात करिए और आप पूछिए कि क्या आपने ये मेल भेजी है? तो अगर आपको ये बातें सुन के चिंता हो रही, तो आप चिंता मत करिए। मैं आपको कुछ सावधानियाँ बताता हूँ, वो अगर आप ध्यान रखेंगे तो जनरली ये फ्रॉड आपके साथ होने की उम्मीद कम होगी। तो सबसे पहला कदम तो ये है कि आप अपने ईमेल की सुरक्षा करिए, ताकि ये हैक ना हो सके। तो पासवर्ड आपका जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अपने नाम के आगे 1 2 3 लगा देना, पेट के नाम के आगे 1 2 3 लगा देना, भाई बहन या स्पाउस के नाम के आगे 1 2 3 लगा देना, कॉलेज के नाम के आगे ये गेस हो जाता है फौरन। या आपने डेट ऑफ बर्थ लगा दी, ये सब मत करिए। कुछ मुश्किल और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखिए, और जो पासवर्ड आप बनाएं उसमें कुछ कैपिटल लेटर्स रखिए, कुछ स्मॉल लेटर्स रखिए, कुछ नंबर्स रखिए, कुछ उसमें स्पेशल कैरेक्टर रखिए, जैसे परसेंटेज का साइन है, स्टार है, एट द रेट साइन है, हैश है, अंडरस्कोर है, ये सब स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। तो इन सबका मिला जुला प्रयोग करते हुए आप पासवर्ड बनाते हैं, तो वो उसको हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहते हैं। बेहतर होगा कि आप लॉगिन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करिए। आजकल बहुत से जो ईमेल सेवा देने वाले हैं, वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सुविधा आपको देते हैं। उसमें एक तो पहले आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगा जाता है, और उसके बाद एक ओटीपी भी आता है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अकाउंट को सुरक्षित रख सकते हैं। और दूसरी बात, आप अपना जो ईमेल का पासवर्ड है वो किसी को ना बताएं। और अगर कोई अपरिचित व्यक्ति है, उससे आपको मेल आ रही है, तो उसके अटैचमेंट लगा हुआ है, उसमें कोई लिंक है, तो उसको कभी क्लिक मत करिए। यदि आपने अपने ईमेल अकाउंट को एक्सेस करने के लिए अपने किसी फ्रेंड के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है, या साइबर कैफे में आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फौरन एक पॉपअप आता है, रिमेंबर पासवर्ड, तो उस पर कभी यस क्लिक मत करिएगा। ठीक, तो आप जब भी किसी नए कंप्यूटर पे ईमेल आईडी का यूज़ करते हैं, तो ये पॉपअप सामान्यतः आता है। तो इसका आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी कंप्यूटर आपका पासवर्ड याद ना रख सके। ठीक, तो अगर आप ऐसा यस कर देते हैं, तो दोबारा लॉगिन करने के लिए उनको पासवर्ड डालने की ज़रूरत ही नहीं होगी, तो आपका मिसयूज़ हो सकता है। अब उन्होंने एंटर करके और आपका पासवर्ड चेंज कर दिया, तो आप तो गए काम से। ठीक, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कि अलग जो आपका कंप्यूटर नहीं है, वहाँ से अगर आप एक्सेस कर रहे हैं, तो आप फ़ौरन साइन ऑफ करें। और अगर आपने पब्लिक कंप्यूटर पे एक्सेस किया है, तो बेहतर होगा कि आप उसके बाद अपना जो पासवर्ड है वो बदल ही लें। अगर आप मोबाइल फ़ोन से ईमेल एक्सेस कर रहे हैं, तो अपने फ़ोन के इस्तेमाल के लिए एक मुश्किल पासवर्ड रखें। जनरली हम जब फ़ोन से करते हैं, तो रिमेंबर पासवर्ड का ऑप्शन कर देते हैं, बार-बार नहीं करते। तो आप फ़ोन के एक्सेस के लिए ही पासवर्ड लगा दीजिए, क्योंकि फ़ोन में तो आपकी और भी बहुत सी जानकारियाँ होती हैं। तो अगर आपका ईमेल हैक हो जाता है या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो आप जितने आपके कॉन्टैक्ट हैं, उनको ईमेल के माध्यम से जानकारी दे दें कि मेरा ईमेल आईडी हैक हो गया है, तो अगर मेरे नाम से आता है तो उसको संज्ञान में न लें,
और जो सेवा प्रदाता है उसके हेल्प पेज पर जाकर के जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है उनसे आप अनुरोध करें कि वो आपके ईमेल को टेम्परेरीली ब्लॉक कर दें, और आप कोशिश करिए कि आपको वो पासवर्ड फिर से मिल जाए और आप पासवर्ड को उसके बाद फ़ौरन बदल दें अगर आपको दोबारा मिल जाता है तो। और अगर अज्ञात स्रोतों से कोई अनवांटेड सॉफ्टवेयर या ऐप्स के लिंक आ जाते हैं तो उनको इस्तेमाल मत करिए। यहाँ तक कि जो अज्ञात व्यक्तियों से अगर कोई भी ईमेल आता है, उसमें कोई भी लिंक लगा हो, कोई भी फाइल लगी हो, तो उस पर क्लिक ना ही करिए तो अच्छा है, क्योंकि उसमें मेलवेयर हो सकता है जो आपके सिस्टम को या आपके मोबाइल को इन्फेक्ट कर सकता है। लालच में कभी मत आइएगा। लॉटरी जीतने का या कोई और प्रलोभन अगर आपको उत्तर दिया जाता है पहले तो आप प्रलोभन में आइए नहीं। अगर आपने वो ईमेल खोल भी लिया है तो उसका जवाब न दें, और अपना नाम, पता, अकाउंट नंबर, ये सब व्यक्तिगत जानकारी आप किसी को भी मत दें। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर फाइनेंशियल हेल्प के लिए कोई ईमेल आती है तो उसमें वास्तविकता का पता लगाएं। देखने में लग रहा है कि आपका फ्रेंड है, रिश्तेदार है, तो आप वास्तविकता का पता लगाइए। तो हो सकता है कि उनका ईमेल अकाउंट हैक हो गया हो और उन्होंने सारे जितने अकाउंट उनके कांटेक्ट हों सबको भेज दिया हो। तो बेहतर होगा कि आप उनसे संपर्क करके पता लगाएं। चौकन्ने रहें, समय समय पर अपना पासवर्ड बदलने की आदत डालें, और अज्ञात स्रोतों से जो ईमेल आती है उस पर ध्यान न देने की आदत बनाएं। और अपना जो पर्सनल डिटेल है वो कभी कभी लोग सर्वे के नाम पर आपसे मांग लेते हैं, तो ऐसी अपनी आदत बना लें कि हम ये सब चीज़ों पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी नहीं देंगे। तो आज यही रुकेंगे। अच्छा है, आशा है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को टैप करना मत भूलिएगा ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। बहुत जल्द एक नए वीडियो में नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।